एक मर्डर, ढेर सारे सस्पेक्ट्स और जीरो एविडेंस। जब ऐसा कुछ वेब सीरीज में हो तो फिर वो वेब सीरीज सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि उसको महसूस किया जाता है। आप अपने आप को उस सीरीज के अंदर खोया हुआ पाओगे। हर पल आपके दिमाग में सिर्फ यही सवाल चलेंगे कि आखिर इन सब के पीछे है कौन। तो दोस्तों यही वाइब के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये काउंटडाउन। मान लीजिए लड़की वैसी नहीं निकली तो, और लड़की वैसी निकली तो लग गई 100 रुपए की शर्त। नंबर 7 पर आती है चमक, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.2। ये एक म्यूजिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। इस सीरीज के अंदर बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स ने डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली काम किया है। अगर आपको बहुत ही शॉर्ट में इसकी स्टोरी बताऊं तो एक लड़का होता है काला, जिसके नस नस में सिर्फ म्यूजिक भरा है। उसको पता चलता है कि उसके मम्मी पापा एक टाइम के बहुत बड़े सिंगर हुआ करते थे, लेकिन उनको एक लाइव शो के दौरान किसी ने गोलियों से मार दिया था। अब काला को उन क्रिमिनल्स को ढूंढना है और खुद को भी बहुत बड़ा सिंगर बनाना है। तो वो वहां तक पहुंचने के लिए कितने क्राइम करेगा, यही आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाला है। और इस सीरीज का सेकंड पार्ट भी जल्दी इसी साल लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसीडर करने वाले हो तो ये आपको सोनी लिव पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 6 पर आती है कालाकूट, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8। क्राइम थ्रिलर की इस वेब सीरीज में आपको लीडिंग रोल में दिख जाएंगे विजय वर्मा। सीरीज की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी एक एसिड अटैक के आसपास घूमती रहती है। पारुल नाम की एक लड़की पर कोई एसिड फेंक के भाग जाता है, और ऐसा सिर्फ पहली बार नहीं बल्कि 28 बार हो चुका है। अब विजय वर्मा यानी रविशंकर त्रिपाठी इस केस को कैसे हैंडल करता है, यही सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाला है। ये सीरीज बिंज वॉच के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 30 मिनट के आसपास है। तो आई थिंक इट्स गुड टू गो फॉर बिंज वॉच। अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसीडर करने वाले हो तो ये आपको जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 पर आती है डूथा, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.7। और ये वाली सीरीज आपका दिमाग फाड़ के रख देगी। डूथा का मतलब होता है द मैसेंजर। ये एक सुपरनेचुरल मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है। कहानी सागर नाम के जर्नलिस्ट के आसपास घूमती रहती है। अब उनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उसको न्यूज़पेपर के कटिंग्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये छोटे छोटे कागज के पीस बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं, क्योंकि किसकी मौत कब होने वाली है ये सब कुछ इस कागज के टुकड़े के अंदर लिखा हुआ होता है। सागर इस मिस्ट्री को कैसे सोल्व करता है ये जानना है तो आपको ये वाली सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसीडर करने वाले हो तो ये आपको Amazon प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 पर आती है चार्ली चोपड़ा, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.7। जो तुम ढूंढने आई हो ना, वो सिर्फ मैं तुम्हें दे सकती हूँ। क्या? सुराग। भाई इस वाली सीरीज के नाम के पीछे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि नाम के अंदर दम हो या ना हो सीरीज एकदम कड़क है। और क्यों ना हो, अगाथा क्रिस्टी जो कि बेस्ट क्राइम नॉवेलिस्ट है पूरे वर्ल्ड की, उसी की बुक द सीताफल मिस्ट्री पर यह सीरीज बेस्ड है। सीरीज की कहानी की बात करें तो सीरीज में दिखाया गया है कि हिमाचल प्रदेश के किसी पोर्ट के अंदर किसी का मर्डर हो जाता है, और इस मर्डर का पूरा इल्जाम आ जाता है जिमी पर। अब जिमी की फियांस यानी कि चार्ली इस पूरे इवेंट्स की जांच करती है, और इस जांच के सफर में आपको बहुत ही ज्यादा थ्रिल एक्सपीरियंस होने वाला है। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसीडर करने वाले हो तो ये आपको सोनी लिव पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों टॉप 3 सीरीज जानने से पहले इनमें से कोई आपको टॉपिक पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपके रिकमेंडेशन पर अगला वीडियो बना सकूं। नंबर 3 पर आती है कोहरा, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5। चाहता क्या है तू? बाकी के 20 लाख। सीरीज की शुरुआत पंजाब के एक छोटे से गांव से होती है। एक NRI लड़का जो अपनी शादी के लिए लंदन से पंजाब आता है, वहां पर भाई उसे कोई बहुत ही बेरहमी से मारकर उसकी बॉडी को खेत के अंदर फेंक कर चला जाता है, और शादी से एक रात पहले ही उसकी मौत हो जाती है। अब भाई पंजाब की पुलिस हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो कातिल को ढूंढ पाए, लेकिन क्या ये उतना आसान है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। इस सीरीज के अंदर आपको 6 एपिसोड देखने को मिल जाएगा, जिसकी लेंथ है 40 से 45 मिनट्स की। और इस सीरीज का डिटेल रेटिंग आपके स्क्रीन पर है। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसीडर करने वाले हो तो ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 पर आती है जगमबुरु कर्स, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8। कुछ ही सालों में इतना सब कुछ कैसे बदल गया? सीरीज की कहानी ओडिशा की है, जहां पर कुछ ज्यादा ही माइनिंग हो रहा होता है। और माइनिंग कोई नॉर्मल माइनिंग नहीं है, बड़े बड़े लोगों का हाथ है इस माइनिंग के पीछे, फिर चाहे वो पुलिस वाले हो, पॉलिटिशियंस हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स हो। और इस माइनिंग के खिलाफ जो भी जाता है वो गायब हो जाता है। अब क्या राज है इस माइनिंग के पीछे, क्या माइनिंग के आड़ में कुछ और ही पक रहा है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। इस सीरीज का विजुअल्स एंड स्टोरी टेलिंग आउटस्टैंडिंग है, जो आपको एज ऑफ द सीट का एक्सपीरियंस करवाए है। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसीडर करने वाले हो तो ये आपको सोनी लिव पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों नंबर 1 पर आती है काला पानी, जिसकी IMDb रेटिंग है 8। दोस्तों इस सीरीज को कोई भी प्रकार का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस सीरीज के चर्चे हर जगह है। लेकिन फिर भी अगर आपने अभी तक ये वाली सीरीज नहीं देखी है तो जल्दी से देख लो, क्योंकि इस वाली सीरीज का सेकंड पार्ट भी जल्द आने वाला है। आप हमारा वेट करना, हम आपसे दोबारा जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा।
कहानी की शुरुआत होती है अंडमान निकोबार से, जहां पर अचानक से एक डेडलीस्ट वायरस की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं। लेकिन अब ये पता करना पड़ेगा कि ये वायरस एक्चुअली में आया कहाँ से। दोस्तों, इस सीरीज की स्टोरी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आप इसके अंदर खो जाओगे और ये सीरीज आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप इस वाली सीरीज को देखना कंसीडर करने वाले हो तो ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।